वुमेन रिजर्वेशन बिल पास जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहल कदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया, और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू ऊपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बारी लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस दे विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते। निजी अगर राय है तो वो तुसी हाई कमांड कोले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है, नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो किरपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वो सानू दिती जाए। अगर कोई इस दे बावजूद भी कुकताई करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ, पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ होगी है, और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल, जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है
जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करें। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ है और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई। पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे
महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਕਤਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ। एंड सच अ बिग स्टेटमेंट तुसी चुप करके देती है। इस तरह भारत नहीं करता है, इस तरह की कोई गल नहीं है। तुसी दसो किन्ना कारना करके ये जेड़े मर्डर होया जां की होया, भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नूं देश के प्रधानमंत्री है, असीं उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करदे हैं। बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश के। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई पीछे, खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में
राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू ऊपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बारी लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस दे विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते। निजी अगर राय है तो वो तुसी हाई कमांड कोले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है, नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो किरपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वो सानू दिती जाए। अगर कोई इस दे बावजूद भी कुकताई करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ, पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ होगी है। और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ इस तरह का बयान किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने दिता है, बिना इंक्वायरी, बिना गलबात कीते, एंड सच अ बिग स्टेटमेंट तुसी चुप करके देती है। इस तरह भारत नहीं करता है, इस तरह की कोई गल नहीं है। तुसी दसो
ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहल कदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ। ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा।
बड़े साहब एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़ी साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई पीछे, खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो
पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਕਤਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਜਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, एंड सच अ बिग स्टेटमेंट तुसी चुप करके देती है। इस तरह भारत नहीं करता है, इस तरह की कोई गल नहीं है। तुसी दसो किन्ना कारना करके ये जेड़े मर्डर होया या की होया, भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नूं देश के प्रधानमंत्री है, असीं उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करते हैं। बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश, दूसरे देश के। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में
कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका। और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई। पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगे और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू ऊपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बारी लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस दे विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते। निजी अगर राय है तो वो तुसी हाई कमांड कोले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है, नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो किरपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वो सानू दिती जाए। अगर कोई इस दे बावजूद भी कुकताई करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ, पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ है। और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज
समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई। पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ गई है और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ। एंड सच अ बिग स्टेटमेंट तुसी चुप करके देती है। इस तरह भारत नहीं करता है, इस तरह की कोई गल नहीं है। तुसी दसो किन्ना कारना करके ये जेड़े मर्डर होया जां की होया, भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नूं देश के प्रधानमंत्री है, असीं उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करते हैं। बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश के। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए
रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज ਸਮਝੌਤਾ 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई पीछे, खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो,
पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगे और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਕਤਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ। ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल, जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड,
कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू ऊपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बार लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस दे विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते। निजी अगर राय है तो वो तुसी हाई कमांड कोले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है, नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो कृपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वो सानू दिती जाए। अगर कोई इस दे बावजूद भी कोताही करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ है। और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा।
उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगी। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। बड़े साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई पीछे, खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर
मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਵਰਕਰ ਟੂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਗਰ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਕਤਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਹੈ ਔਰ खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा तमाम लोगों से चर्चा करके थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज ਸਮਝੌਤਾ 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ किन्ना कारणा करके ये जेड़े मर्डर होया या की होया, भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नूं देश के प्रधानमंत्री है, असीं उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करदे हैं। बिल्कुल इस तरह दा बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश तक। ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को। लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई पीछे, खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए,
हम इसका समर्थन करें। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया। और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आमतौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब 4 सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए। और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगे। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए एट एवरी लेवल, वर्कर टू ऊपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बारी लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस दे विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते। निजी अगर राय है तो वो तुसी हाई कमांड कोले आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है, नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो किरपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो वो सानू दिती जाए। अगर कोई इस दे बावजूद भी कोताही करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਨਾਲ ਹੈ, पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ है। और खड़गे साहब ने कहा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, तमाम लोगों से चर्चा करके, थोड़े नाल चर्चा ते सलाह करके होगा। वड़िंग साहब, एक बीजेपी और अकाली दल के अलायंस की बात फिर सामने आ रही है, उसको देखकर आपकी क्या? अलायंस की बात सामने नहीं आ रही है, अलायंस हो चुका है। एक ही बात का पंगा पड़ा है, एक ही बात की दिक्कत है कि दिल्ली चाहती है, बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल जो अपना, मैं समझता हूं कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे, टूटेंगे, तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींडसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं समझदा कि पहली बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ किन्ना कारणा करके ये जेड़े मर्डर होया या की होया, भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नूं देश के प्रधानमंत्री है, असीं उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करदे हैं।
बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश के ठीक जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए, और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी, डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए। तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं, और हमने तो पहलकदमी पंजाब में की थी सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको